हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। यहाँ हम यूपी पीजीटी आर्ट्स एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम 2000 से अब तक यूपी पीजीटी आर्ट्स एग्जाम में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उनको पार्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, दो वकील कृति है। ऑप्शंस है अमनिन्नाथ की, दो मियाँ की, एमएफ हुसैन की या फिर इनमें से कोई नहीं। दो वकील कृति है, इसका सही आंसर हो जाएगा दो मियाँ की। अगला प्रश्न है, लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म हुआ। ऑप्शन है दरबारों में, समाज में, युद्धों में या फिर वेदों में। लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म हुआ, इसका सही आंसर हो जाएगा दरबारों में। अगला प्रश्न है, चांदनी रात में समुद्री दृश्य कौन चित्रांकित किया है। ऑप्शन है टर्नर, तैयब मेहता, एनएस बेंद्रे या फिर पौते शैली। चांदनी रात में समुद्री दृश्य कौन चित्रांकित किया है, इसका सही आंसर हो जाएगा टर्नर। अगला प्रश्न है, अंत्येटिक संस्कारों की कला किसे कहते हैं। ऑप्शन है सिंधु घाटी की कला को, माया सभ्यता की कला को, मिस्र की कला को या फिर ग्रीक कला को। अंत्येटिक संस्कार की कला किसे कहते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा मिस्र की कला को। अगला प्रश्न है, टाइटी द्वीप किस कलाकार का प्रेरणा स्रोत था। ऑप्शन है सेजा, गोवा, वान गो या फिर हेनरी माथिस। टाइटी द्वीप किस कलाकार का प्रेरणा स्रोत था, इसका सही आंसर हो जाएगा गोंगो। अगला प्रश्न है, पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा ली। ऑप्शन है अफ्रीकी मुखौटों से, गुफा चित्रों से, भित्ति चित्रों से या फिर शास्त्रीय कला से। पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा ली, इसका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीकी मुखौटों से। अगला प्रश्न है, द स्क्रीन चित्र किसने चित्र किया। ऑप्शन है एडवर्ड मुंच, एडवर्ड माने, एडवर्ड मोने या फिर एडवर्ड गुड्स। द स्क्रीन चित्र किसने चित्र किया, इसका सही आंसर हो जाएगा एडवर्ड मुंच। अगला प्रश्न है, पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है। ऑप्शन है मधुबनी, कोटा, कालीघाट या फिर लालघाट। पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है, इसका सही आंसर हो जाएगा कालीघाट से। अगला प्रश्न है, द्विआयामी ठोस कृतियों को जो अपनी सतह से ऊपर उभरी हैं या नीचे धंसी हैं क्या कहते हैं। ऑप्शन है रियलिज्म, रिलीफ, रैम्पार्ट या फिर रॉक। द्विआयामी ठोस कृतियों को जो अपनी सतह से ऊपर उभरी हैं या नीचे धंसी हैं क्या कहते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा रिलीफ। अगला प्रश्न है, मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्र में कितने आयाम हैं। ऑप्शन है एक, दो, तीन या फिर चार। मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्र में कितने आयाम हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा दो। अगला प्रश्न है, गुलेर शैली में लगभग कितने चित्र प्राप्त हैं जो रामायण पर आधारित हैं। ऑप्शन है 15, 206, 11 या फिर 14। गुलेर शैली में लगभग कितने चित्र प्राप्त हैं जो रामायण पर आधारित हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा 14। अगला प्रश्न है, कांगड़ा शैली में कितने प्रकार की नायिकाएं होती थी। ऑप्शन है 2, 7, 3 या फिर 5। कांगड़ा शैली में कितने प्रकार की नायिकाएं होती थी, इसका सही आंसर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है, वसोली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं। ऑप्शन है पंजाब, मुंबई, राजस्थान या फिर दिल्ली। वसोली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब। अगला प्रश्न है, पहाड़ी चित्रों का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन है 20वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी या फिर 21वीं शताब्दी। पहाड़ी चित्रों का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ, इसका सही आंसर हो जाएगा 16वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, कांगड़ा शैली के चित्रकारों का प्रिय विषय क्या था। ऑप्शन से प्रकृति चित्रण, राधा कृष्ण, शिव पार्वती या फिर इनमें से कोई नहीं। कांगड़ा शैली के चित्रकारों का प्रिय विषय क्या था, इसका सही आंसर हो जाएगा राधा कृष्ण। अगला प्रश्न है, अकबर और जहांगीर काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा। ऑप्शन से प्राकृतिक, सभी, भवन या फिर पशु पक्षी।
अकबर और जहांगीर काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा? इसका सही आंसर हो जाएगा सभी पर। अगला प्रश्न है, बाकायदे बाबरी की अकबरकालीन प्रति में कितने हिंदू चित्रकारों का उल्लेख है? ऑप्शन है 3, 19, 7 या फिर 13। बाकायदे बाबरी की अकबरकालीन प्रति में कितने हिंदू चित्रकारों का उल्लेख है? इसका सही आंसर हो जाएगा 19। अगला प्रश्न है, किसने कबूतर के पंख को काटकर चित्रकारों से उसका चित्र बनवाया था? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, हुमायूं या फिर जलालुद्दीन। इसने कबूतर के पंख को काटकर चित्रकारों से उसका चित्र बनवाया था। इसका सही आंसर हो जाएगा हुमायूं ने। अगला प्रश्न है, अकबर की चित्रशाला में कुल कितने गुजराती चित्रकार थे? ऑप्शन है 7, 8, 6 या फिर 4। अकबर की चित्रशाला में कुल कितने गुजराती चित्रकार थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रों में रंगों को कितने वर्गों में रखा गया? ऑप्शन है 2, 3, 6 या फिर 12। मुगल चित्रों में रंगों को कितने वर्गों में रखा गया? इसका सही आंसर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है, जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार मानता था। ऑप्शन है उस्ताद मंसूर को, अबुल फजल को, अबुल हसन को या फिर बसावन को। जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार मानता था। इसका सही आंसर हो जाएगा अबुल हसन को। अगला प्रश्न है, अमीर हमजा प्रति के 61 पृष्ठ कहाँ सुरक्षित हैं? ऑप्शन है जहांगीर आर्ट गैलरी में, इलाहाबाद संग्रहालय में, साहित्य अकादमी नई दिल्ली में या फिर इनमें से कोई नहीं। अमीर हमजा प्रति के 61 पृष्ठ कहाँ सुरक्षित हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वर्तमान में अमीर हमजा के 150 चित्र उपलब्ध हैं, जिसमें से कि 61 जो चित्र हैं वो आर्ट एंड इंडस्ट्री म्यूजियम वियना में संग्रहित हैं। मतलब ये वाले जो 61 पृष्ठ है वो आर्ट एंड इंडस्ट्री म्यूजियम आर्ट एंड इंडस्ट्री म्यूजियम वियना वियना में संग्रहित है। 25 किंगस्टिंगटन संग्रहालय लंदन में, 15 अमेरिका में और 6 भारत में है। 6 में से 2 भारत कला भवन में है, 2 मुंबई में है, 1 हैदराबाद और 1 बड़ौदा में स्थित है। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की वृद्धावस्था के चित्र सुरक्षित रखे गए हैं। ऑप्शन है राज्य पुस्तकालय रामपुर में, बोस्टन संग्रहालय में, शाही पुस्तकालय में या फिर बौद्ध संग्रहालय में। औरंगजेब की वृद्धावस्था के चित्र सुरक्षित रखे गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य पुस्तकालय रामपुर में। अगला प्रश्न है, चंबा की रेखाएं किस रंग से बनाई गई हैं? ऑप्शन है लाल, पीला, हरा, लाल, काला, काला, सफेद या फिर इनमें से सब। चंबा की रेखाएं किस रंग से बनाई गई हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा लाल, काला। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, सभी कहते हैं। ऑप्शन है पोर्ट्रेट को, म्यूरल को, रंगोली को या फिर वस्त्र चित्रण को। सभी कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा पोर्ट्रेट को। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।